सबसे पहले तो मेरी ओर से आप सभी को प्यार भरी राम राम। मैं आज हिंदुत्व की बात करूंगा, अपने धर्म की बात करूंगा। दोस्तों, हमारा देश कुल मिलाकर पहले 800 साल मुगलों का, मुसलमानों का गुलाम रहा, 200-300 साल अंग्रेजों का गुलाम रहा और कुछ और लगाकर 1500 साल के करीब हमारा देश गुलाम रहा है। और आप सोच रहे होंगे कि गुलामी का हिंदुत्व से क्या मतलब। सबसे मेन मतलब यही है गुलामी से, जहां से उससे पहले जब हम गुलाम नहीं थे, उससे पहले भी हम कुछ ना कुछ गलत राजाओं के द्वारा भी हम गुलाम ही थे। लेकिन आज मैं हिंदुत्व की बात करता हूं, उसकी स्टार्टिंग कहां से होती है। सबसे पहले तो दिक्कत हमें कहां आ रही है, सबसे ज्यादा दिक्कत यहां आ रही है कि जो हिंदू हैं, हमारे हिंदू भाई, वो खुद अपने हिंदू धर्म के बारे में जब नहीं जानते, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जबकि हम सब हिंदुओं को दूसरे धर्म को भी ज्ञान देना चाहिए अपने धर्म के बारे में। जो नहीं जानते हमारे धर्म के बारे में, उन्हें भी पता होना चाहिए हमारे धर्म के बारे में। लेकिन यहां तो हमें खुद अपने धर्म के बारे में पता नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ये हमारे यूपीएससी की, आईएएस की तैयारी करवाते हैं विकास दिव्या कीर्ति जी, उन्होंने एक वाक्य बोल दिया। मैं नहीं बोलूंगा वो वाक्य, वो अभद्र शब्द बोल दिए उन्होंने, लेकिन उन पे कंट्रोवर्सी हुई। अब मैं बोलता हूं, वो एक टीचर है, वो गुरु हैं, और गुरु का मैं सम्मान करता हूं। जो भी कोई गुरु होता है वो गलत नहीं होता। हाँ, कुछ ना कुछ कमियां हो जाती हैं, गलतियां भी हो जाती हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक ही गलती थी। मैं उनकी पूरी वीडियो देख लिया, कंट्रोवर्सी भी देख लिया, डिबेट भी देख लिया। उनकी सिर्फ ये थोड़ी सी गलती रही कि जो उन्होंने, अब ये उनकी कमी मैं निकाल रहा हूं, कि उनकी कमी ये रही कि अच्छे से अपने धर्म के बारे में ना जानना। अब वो कहेंगे, लोग मुझे भी कहेंगे कि तू ज्यादा अपने धर्म के बारे में जानता है। वो आईएएस की तैयारी करवाते हैं, भाई बेशक तैयारी करवाते होंगे, लेकिन अपना धर्म एक सबसे, हम तो अपने धर्म को ज्यादा मानते हैं, उसी को जानते हैं। सब कुछ हमारे धर्म के अंदर है। ये दुनिया की स्टार्टिंग भी हमारे धर्म से हुई है, कहीं ना कहीं खत्म भी हमारे धर्म से ही होगी। सब कुछ हमारे धर्म में है। हमारा हिंदू धर्म सबसे बेस्ट है, सबसे अटल है, सबसे सत्य है, सबसे पुराना है। सब कुछ हमारा हिंदू धर्म है। अब उनकी गलती ये रही कि जब उन्होंने वो बात बताई बच्चों को, कि इस द्वारा बताई कि लेखक ऐसा ऐसा लिख देते हैं, जबकि उन्होंने अपने धर्म के बारे में बच्चों को अच्छे से समझाना चाहिए कि हमारा धर्म सबसे बेस्ट धर्म है, सच्चा धर्म है, सच्चाई है हमारे धर्म के अंदर। हमारे धर्म के अंदर मानव धर्म है और हम सभी सनातनी हैं। ये सभी धर्म, जितने भी धर्म है, सब हमसे बने हुए हैं। उन्होंने जो बात बताई, उन्होंने ये कहा, सबूत भी पेश किए। द लल्लन टॉप चैनल पे उन्होंने जब अपना इंटरव्यू देने आए, वहां पे उन्होंने सबूत लेकर आए साथ की ये लाइनें मैं नहीं बोला। ठीक है सर, आपने नहीं बोली, अच्छी बात है, वो तो हम जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब प्रॉब्लम क्या है, वही मैं इस वीडियो में बता रहा हूं कि प्रॉब्लम ये है कि हिंदू होकर हम अपने हिंदू धर्म के बारे में अच्छे से नहीं जानते। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। खुद हिंदू होकर जब कोई हिंदू देवी देवता पर सवाल खड़े करता है ना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरे तो कहेंगे क्योंकि वो नहीं जानते भाई, बिना जाने नहीं कह सकते। अब सबसे मेन बात, कुछ और बातें मैं ऐड ना करते हुए यही कहना चाहूंगा कि हम इतने साल, 1200 से 1500 से साल के बीच हम गुलाम रहे हैं। उस समय अंग्रेजों को भी ये पता था, जिस समय हम मुसलमानों के गुलाम थे, 800 साल उनके गुलाम रहने के बावजूद भी हम आजाद हो गए। जब अंग्रेज हमारे देश में आए, जब उन्होंने हमें गुलाम बना लिया, तो उनकी बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग होती थी। अब एक बात मैं क्लियर कर देता हूं, ये हमारा धर्म कहता है, आदमी का दिमाग कोई भी है, चाहे
हर किसी का दिमाग सही दिशा की तरफ कम काम करेगा और गलत दिशा की तरफ ज्यादा काम। अब अंग्रेज तो गलत थे, उनकी सोच थी कि इनको गुलाम बना के रखने की, लेकिन उन्होंने एक चीज, उनके बीच कुछ ज्यादा नॉलेज रखने वालों आदमियों ने, उनकी मीटिंग में ये बात हुई कि एक बात क्लियर कर लीजिए, आज या कल या 100 साल बाद या 200 साल बाद या 500 साल बाद ये जो हिंदुस्तानी हैं ये आजाद होंगे, हम इन्हें गुलाम बनाकर नहीं रख सकते। तो उन्होंने ये तय किया कि हम इन्हें गुलाम तो नहीं बनाकर रख सकते, इन्हें हम मानसिक तौर पर गुलाम बना देते हैं। तो इससे पहले जब मुसलमानों में भी यही बातें होती थी कि इनको गुलाम तो नहीं बना सकते, ऐसा कुछ किया जाए कि अब जो मुस्लिम था, मुस्लिम के हम जिस समय गुलाम थे, उनकी तो ये सोच थी कि सबको मुस्लिम बनाना है, चाहे जैसे मर्जी सबको मुस्लिम बनाने की सोच, और दूसरे धर्म में कमियां निकालने की सोच थी उनकी। तो उस समय तो बस हिंदू धर्म, ईसाई धर्म ही थे, 3-4 धर्म थे, जो अब तो बौद्ध धर्म बन गए हैं, बहुत ज्यादा धर्म बन चुके हैं, अब तो हर कोई अपना धर्म बना लेता है। लेकिन सभी जितने भी धर्म है, हम सभी सनातनी हैं, हम सभी हिंदू हैं। तो उस समय उन्होंने जो जितने साल हम गुलाम रहे, जो उनकी थ्योरी आई सामने, ये आई कि हम इनको मानसिक रूप से कैसे गुलाम बना सकते हैं। तो जो हमारा पुराना इतिहास था, अब ध्यान से सुनिएगा, जो हमारा पुराना इतिहास था, वेद शास्त्र थे, ग्रंथ थे, जो भी था, मंदिर तोड़कर बदल दिए गए, मूर्तियां विदेशों में चली गई, हथियार यहाँ के जो पुराने लाखों वर्ष साल तक के यहां से लेकर चले गए, खजाने लूट लिए गए, किताबों में हेर फेर कर दिया गया, इतिहास पूरा बदल दिया गया। ये अटल सच्चाई है, पूरा का पूरा हमारा इतिहास बदला हुआ है दोस्तों, जिसका आज ये बड़े बड़े प्रोफेसर हैं जो शिक्षा देते हैं स्कूल में, इनको भी नहीं पता, क्योंकि इनको नहीं पता ये कमी हमारी है, हम अच्छे से अपने धर्म को जान नहीं रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी कमी है दोस्तों, अपने धर्म को अच्छे से जानो। अपने धर्म के अंदर बहुत सी बातें ऐसी हैं हमारे धर्म की किताबों के अंदर जो बदल दी गई, क्योंकि हमारा धर्म तो गलत हो ही नहीं सकता, सीधी सी बात, स्पष्ट ये बात है। लेकिन हमारे धर्म की किताबों के अंदर, ग्रंथों के अंदर, वेदों के अंदर, अब वो दिव्या कीर्ति जी द लल्लन टॉप पे किताबें लेकर आए थे कि ये देखो यहाँ लिखा है, ठीक है सर, वो गलत नहीं है, दिव्या कीर्ति जी गलत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कमी वो किताबों में उन्होंने पढ़ा और बच्चों को पढ़ाया। अब वो बच्चे आगे भी पढ़ाएंगे, अब बात पहले की भी, अब कंट्रोवर्सी भी हुई। अरे यही तो कमी है दोस्तों कि आप समझदार बनो। अरे जो हमारे कथावाचक हैं, देवकी नंदन ठाकुर जी, जया किशोरी जी, देवी चित्रलेखा जी, अनिरुद्ध जी महाराज हैं, बागेश्वर धाम वाले सरकार जी हैं, उनके चैनलों को सब्सक्राइब करो और उनकी वीडियो देखो। इधर उधर की ये वीडियो देखने में, उनकी वीडियो देखो अपने धर्म के बारे में। पहले तो ये सोच लो कि हमें अपना धर्म मानना है, फिर अपने धर्म के बारे में जानो। अगर आपके मन में कोई अपने धर्म के बारे में लाखों सवाल खड़े होते हैं तो उसके बारे में जानो ना, उसके बारे में क्लियर से जानो। अब कोई ना कोई हमारे ग्रंथों में जब लाइनें चेंज हो गई, अब देखो वो लाइन चेंज कर दी गई, और भी बहुत कुछ हमारे धर्म में यार गलत इस तरीके से हमारा धर्म की वेदों के अंदर, पुराणों के अंदर जो भी हमारे ग्रंथ हैं, धार्मिक किताबें हैं, उनके अंदर इतना हेर फेर कर दिया गया उन्हें कि ये आने वाले समय में, फ्यूचर में, ये कुछ तो इनको मानेंगे, हिंदू धर्म को मानेंगे, लेकिन इनकी ऐसी लाइनें तैयार कर दो कि ये अंधविश्वास में पड़े, कि समझ ना आए, कि इस पे जो मानेंगे ना उस पे हजारों सवाल खड़े हों। आज वही हो रहा है। हम हिंदू धर्म में कुछ कहते, हमारे कुछ गुरु महाराज भी हैं जिनको नहीं पता रहता, या हमको भी नहीं पता, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम करते हैं लेकिन वो बदल दी गई। अब उसी पे हमारे मन में भी सवाल आते हैं और लोगों के मन में भी, हिंदू धर्म में ये क्या है यार, ठीक है ना। तो दोस्तों रियल में हमारे
साथ जो इतना बड़ा हमें गुलाम बनाया गया, हमारा इतिहास चेंज कर दिया गया, ये सबसे बड़ी कमी है। मैं कहता हूं मिलकर एकजुट हो जाओ, हिंदू अपने धर्म के बारे में जानो और गुरु महाराजों के बारे में जानो, अपने मंदिरों को सुधार करो, एकता करो, और जो अपने किताबों के अंदर कमियां, मैं सरकार से कहीं ना कहीं गुजारिश करूंगा कि पूरे अपने इंडिया का जो इतिहास है दोबारा से तैयार किया जाए। बड़े बड़े हमारे महागुरु बैठे हैं, बड़े बड़े हमारे हिंदुओं के महागुरु महासंत बैठे हुए हैं, उनको पता है ये हमारे धर्म का जितना भी ज्ञान रखने वाले हैं, जो भी अच्छी बातें हैं, दोबारा से हमारा इतिहास तैयार करवाया जाए, ताकि हमारे आने वाले बच्चे श्रद्धा जैसे ना हो, जो श्रद्धा अपने माँ बाप को छोड़कर चली गई। सोचिए दोस्तों, ऐसे हमारे बच्चे हो रहे हैं। ये क्या कमी है? हमारे धर्म की कमी है दोस्तों, ये अपनी कमी है। हमारे धर्म के अंदर हम अच्छे से अपने धर्म को जान नहीं पा रहे। अच्छे से हम अपने धर्म को जानेंगे, हमारे हिंदू तब को पहचानेंगे। अगर हम अपने बच्चों को अपने हिंदू धर्म का ज्ञान दे दिया ना दोस्तों, तो एक भी लड़की श्रद्धा जैसी नहीं होगी जो अपने माँ बाप को छोड़कर जाए। इतना ही कहूंगा दोस्तों, अगर कुछ गलत भी निकल गया होगा तो माफ करना। देखिए, हर बात पे ये नहीं होता कि किसी की कोई बात बोल दी पकड़ो उसकी बात, हर किसी की बात नहीं पकड़नी चाहिए। देख के चलो, सारा सिस्टम समझ कर चलो दोस्तों, अपने धर्म का सम्मान करो, बस यही कहना चाहूंगा। और भी बहुत कहूंगा, वीडियो आती रहेंगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।